वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथ ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का सेट 4। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हिंदी ए का जो है इसमें सभी क्वेश्चंस का जो झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट, उसका सेट 4 में सभी क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें 40 मार्क्स रहेंगे और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 40 रहेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं इस सेट 1, सेट 2, सेट 3 इससे पहले का वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। जेक द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट, वह सभी मॉडल सेट का आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है, बहुत फ़ायदे रहेगा एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि आगे गद्यांश दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए एक दो लाइन देखते हैं क्या कह रहा है। मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसके दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकती है। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव जो निंदा में ही अपना जीवन बिताना चाहता है, इसके मूल में इसकी स्त्रिया की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये फर्स्ट नंबर, मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है? तो किसके साथ? अहंकार के साथ होता है। ठीक है, आप पैसेज पूरा पढ़ लीजिए गद्यांश, आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर, जो 5 क्वेश्चन इस गद्यांश से 5 क्वेश्चन है, सभी 5 क्वेश्चंस का आंसर इसी में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या भाव के कारण। ठीक है, जिस मनुष्य में ईर्ष्या खत्म हो जाती है वह दूसरे के प्रति, जो यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे के प्रति जलन भाव, ये चीज़ अहंकार नहीं होगा। ठीक है, अहंकार नहीं रहेगा तो ये ईर्ष्या ही खत्म हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं किस कारण से? तो ईर्ष्या के वश में होने पर। ठीक है, यानी कि अपने अंदर ईर्ष्या को बसाकर रखने से स्वास्थ्य भी नष्ट होता है और सदाचार भी नष्ट होता है। ये चीज़ रियल यहाँ पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये रियल घटना है। ठीक है, नहीं तो ये जो है यहाँ पर ये स्टोरी माध्यम से दिया गया है गद्यांश के माध्यम से, बट ये रियल घटना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है? तो किसे भुलाकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आत्मनिरीक्षण को भुलाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर भी दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, नभ में उग आई लो रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, उमड़ घुमड़ कर अभी बादल यह बरसे हैं, महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे सब सरसे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया, अब इसे पढ़ लीजिए, किस चैप्टर से रिलेटेड ये सारा चीज़ होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर बादलों की तुलना किससे की गई है? तो बादलों की तुलना जीवन के सुखों से की गई है। क्या कर रहा है, कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो आशावादी दृष्टिकोण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में लिखा हुआ आशा निराशा से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आशा का विलोम शब्द लिखें। आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये निराशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन, नभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नभ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये आकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? ठीक है, अकर्मक क्रिया, बच्चा रोता है, यही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर टेंस में इंग्लिश में समझे तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यही क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बाकी सब में देख सकते हैं आप, सभी में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सभी में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर घास है, इसमें गाना है, यहाँ पत्र है, सभी में ऑब्जेक्ट है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो वहाँ पर
सभी कर्ता क्रिया कर्म यानी कि सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराया 13 नंबर, कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अरुण का अनेकार्थी शब्द, तो अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, लाल, ये नहीं है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये नहीं, अच्छा इसका अव्यय आ गया। जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो तो वहाँ पर कौन सा समास लगेगा, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले का अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। ये कौन अरुण का निकार्थी शब्द नहीं है, तो ये चंद्र नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में है, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय कौन सा समास है। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास, वाक्य, वाच्य, ये सभी को अच्छा से देख लेना है। ठीक है, इससे 100% 110% आएगा ही आएगा सवाल। ठीक है, तो इसका देखेंगे, वीडियो भी बना देंगे ग्रामर हिंदी व्याकरण का। ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, नीला है जो अंबर, विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, ये नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, नीलांबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, ये समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से है, तो ये समानाधिकार, समानाधिकरण और व्यतिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है। ठीक है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो यहाँ पर क्रमवाच्य हो जाएगा। अखबार पढ़ा गया, कर्म पर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, कृतिवाचक के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, तो प्रधानता होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ये भी एक गद्यांश से, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 21 से 24 तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या दिया हुआ है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस तरह का यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपको याद हो गया होगा, याद आया होगा कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ये किस चैप्टर का पंक्ति यहाँ पर डाला गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे सवाल कि प्रस्तुत पंक्ति जो है, ऊपर में जो अभी हम लोग पंक्ति पढ़े हैं, वो प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है। ठीक है, तो इसके कवि कौन है, तो ये नागार्जुन, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर 22 नंबर में, दंतुरित का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये दंतुरित का क्या अर्थ हो जाएगा, नए नए दांत, जैसा कि बच्चों के देखते हैं छोटा छोटा दांत नया नया जो शुरू में स्टार्टिंग में रहता है ना, बहुत खूबसूरत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है, माँ बच्चे को क्या कराती है, क्या कराती रही है। ठीक है, तो ये मधुपर्क हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 24 में कि कवि ने धन्य किसे कहा, तो किसे कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं माता और पुत्र दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 25 में कि बादल किस दिशा से आ रहे हैं, इसका ऑप्शन पूरा अब दिख रहा है, बादल किस दिशा से आ रहे हैं, तो ये अज्ञात दिशा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, इस पंक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये फागुन की हरियाली महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 27 में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 1789, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में, अच्छा 28 में क्या है कि मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियाँ कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये प्रेम की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ना, 29 से 32 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर क्या करा, हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा,
क्या कर रहा है, मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा, एक हाथ में एक छोटी सी संतूची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, आगे देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको याद आ गया होगा कि भी किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है 29 का, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है 30, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो वह कौन था, यहाँ पर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये कौन था, कैप्टन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन क्या काम करता था। ठीक है, तो कैप्टन क्या काम करता था, इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर ये 31 का आपको बताना है कि कैप्टन क्या काम करता था। ठीक है, चलिए अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं पता आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे, तो उससे क्या जानना चाहते थे, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी में कैप्टन के बारे में ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है यहाँ पर, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं मधुर गाना, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, मधुर गान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में 34 में क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं, रोपनी किसे कहते हैं, तो धान की रोपाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 35, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए जादू, इसका राइट आंसर हो जाएगा जादू उसे कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत कौन से माह में भारतीयाँ शुरू करते थे, तो कौन सा महीना में, ये चीज़ आपको बताना है। यहाँ पर इसका पढ़े हैं किताब तो आपको याद होगा, ये इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है यहाँ पर, ये प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है। यहाँ पर एक दिया गया है गद्यांश, ठीक है, जिसमें कह रहा है जब कभी मैया हमें आंचल पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपट आने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी, हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते पर वह हमारे सिर पर तेल बोत कर हमें क्या है उबट कर ही छोड़ती थी। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो ये जो है ये किस चैप्टर से लिया गया है, इस आपको याद होगा, पढ़े हैं तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया 37 में क्या रहा है, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट क्या करा 38 में, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी। ठीक है, तो काजल कहाँ लगाती थी, ये चीज़ तो आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, कहाँ लगाते थे जरा बताइए, इसमें ऑप्शन जो कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी, इसमें चार ऑप्शन है डी तक, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आप कमेंट करके बताइए इसका कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 39 में, माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती है, माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती है, क्या बांध देती है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हाँ फूलदार पट्टी, फूलदार लट्टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। वाह, कितना बढ़िया है। तो ये बाबूजी की गोद में। ठीक है, तो ये रहा सेट 4, ये रहा हिंदी का सेट 4। ठीक है, इससे पहले का जितना भी सेट है सभी सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।